का भी नहीं सविधि पालन किया। नर जन्म पाकर भी वृथा ही मैं उसे खोता रहा। मानो अकेला घोर वन में व्यर्थ ही रोता रहा। प्रत्यक्ष सुख कर जिन धर्म में प्रीति मेरी थी नहीं, जिन नाथ मेरी देखी है मूढ़ता भारी यही। हाँ कामधुक कल्प द्रुमादिक के यहाँ रहते हुए हमने गवाया जन्म को धिक्कार दुख सहते हुए। मैंने न रोका रोग दुख संभोग सुख देखा किया। मन में न माना मृत्यु भय धन लाभ ही लेखा किया। हाँ मैं अधम युवती जनों का ध्यान नित करता रहा, पर नरक कारागार से मन में न मैं डरता रहा। सद्वृत्ति से मन में न मैंने साधुता ही साधिता, उपकार करके कीर्ति भी मैंने नहीं कुछ अर्जिता। शुभ तीर्थ के उद्धार आदिक कार्य कर पाए नहीं। नर जन्म पारस तुल्य निज मैंने गंवाए व्यर्थ ही। शास्त्रोक्त विधि वैराग्य भी करना मुझे आता नहीं। खल वाक्य भी गत क्रोध हो सहना मुझे आता नहीं। अध्यात्म विद्या है न मुझ में है न कोई सत्कला। फिर देव कैसी यह भवोदधि पार होवेगा भला। सत्कर्म पहले जन्म में मैंने किया कोई नहीं। आशा नहीं जन्मान्य में उसको करूँगा मैं कहीं। इस भांति का यदि हूँ जिनेश्वर, क्यों न मुझको कष्ट हो। संसार में फिर जन्म तीनों क्यों न मेरे नष्ट हो। हे पूज्य अपने चरित्र को बहुभांति गाऊं क्या वृथा। कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पापमय मेरी कथा। क्योंकि त्रिजग के रूप हो तुम, ईश हो सर्वज्ञ हो। पथ के प्रदर्शक हो तुम्ही, मम चित्त के मर्मज्ञ हो। धीरोद्धारक धीर आप सान्य नहीं है। कृपा पात्र भी नाथ न मुझ सा पर कहीं है। तो भी मांगू नहीं
भी रत्न होवे मंगल कर। श्री रत्नाकर गुणगान यह दुरित दुख सबके हरे। बस एक यही है प्रार्थना, मंगलमय जग को करे, मंगलमय जग को करे, मंगलमय जग को करे। जिन शासन की छत्र छाया में अंकुरित सतपथ फाउंडेशन स्वपर कल्याणकारी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में वीतरागी मार्ग के उपासकों के लिए प्रस्तुत है रत्नाकर सूरि द्वारा विरचित रत्नाकर पंचविंशतिका का हिंदी पद्यानुवाद। संगीत निर्देशन और स्वर दिए हैं डॉक्टर गौरव जैन एवं दीप शिखा जैन सोगानी ने। परिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर एवं पंडित विपिन जैन शास्त्री नागपुर ने। आशा है आप सतपथ के इस सत्प्रयास की अनुमोदना अवश्य करेंगे। गायक को ओवर करो। हाँ गायक जी। सभी को सादर जय जय। यह जगत परिणमनशील है। जो इस संसार में आया है, जिसने जन्म लिया है, वह एक ना एक दिन अवश्य हमें छोड़कर चला जाता है। जैन धर्म के क्रमबद्ध पर्याय के महासिद्धांत को और इस क्षण भंगुर संसार की भावना को स्मरण दिलाने वाली यह दुखद और वैराग्यप्रद घड़ी हमारे सामने आ पड़ी है। समस्त उन्नेरिया परिवार, जिसमें आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय देवेंद्र जी एवं समस्त परिवारजन यहाँ मौजूद हैं। आपके परिवार पर यह जो दुख का समय आ पड़ा है, हमारे प्रिय आदरणीय शैलेंद्र जी, जिन्हें हम प्रेम से लाला चाचा कहते थे, सभी लोग, सभी समाज, सभी मित्र उन्हें लाला के नाम से जानते थे। वे इस क्रमबद्ध के प्रवाह में आयु कर्म के निषेकों का क्षय होने से हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं 2 दिन पहले। उनके स्मरण में आज हमने यह उठावनी की वैराग्य सभा यहाँ पर रखी है। आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं समस्त उन्नेरिया परिवार के प्रति सभी मौजूद परिवारजनों की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ और इस वैराग्यमय समय में हम आत्म ध्यान से बचें, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि परिवार के सदस्य के जाने पर सभी को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के समय में यदि हम आर्त ध्यान करें और दुखी और आकुलित हों तो उससे और नवीन कर्म बंध ही होता है। हम पूरा प्रयत्न करें कि हम अपने परिणामों को संभालें और धर्म में लगावें, ताकि विशेष कर्म बंध से हम बच सकें। और इस वैराग्य के प्रसंग पर हमारी भावनाओं को दृढ़ करने के लिए हमारे ही परिवार के सदस्य आदरणीय विद्वान, युवा विद्वान विपिन जी भाई साहब मौजूद हैं। मैं विपिन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे इस वैराग्य के प्रसंग पर अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी परिवारजनों को ढाढ़स बंधावें और हमारी वैराग्य भावना को दृढ़ करें। मैं बिना किसी विशेष औपचारिकता के आदरणीय विपिन जी भाई साहब से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने उद्बोधन को प्रारंभ करें।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सब जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया का यह अटल सत्य है, मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे परिचित तो सब हैं लगभग, और पूरे विश्व में तो इस शब्द को सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हमने जिस दर्शन में जन्म लिया है उस दर्शन में मृत्यु के साथ महोत्सव शब्द जोड़ा गया है। यद्यपि ये सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, जन्म महोत्सव तो हमारी समझ में आता है, अन्य महोत्सव तो समझ में आते हैं, लेकिन मृत्यु में महोत्सव कैसा है, ये तो हमें जैनाचार्यों की शरण में जाके ही समझ में आएगा कि जिस शब्द से पूरी दुनिया थरथर कांपती है, हम यहाँ उसको बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। इसका मूल आधार लगभग हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा अपने परिवार में जिसने राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ये ना पढ़ा हो, लेकिन हमने औरों के लिए पढ़ा है। जब ये परिस्थितियां हमारे ऊपर बीतती हैं तो हमारा अंतर्मन कहता है कि उपदेश देना बहुत सरल है, जिसका जाता है वो जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वो महसूस करता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से कि हम किस भ्रम में हैं कि हम औरों के लिए कुछ कह रहे हैं, औरों के लिए कुछ कर रहे हैं। उसमें एक श्लोक है, उसमें लिखा है, कष्ट और के देखता पर अपनी सुध नाहि, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जल्यो बन माहे। आप ये समझ लीजिए पूरे जंगल में आग लग गई हो और आप किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाएं और उस वृक्ष के ऊपर बैठकर चारों तरफ देखकर कहें, देखो बेचारा वो हिरण जल गया, देखो बेचारी वो गाय जल गई, देखो वो पेड़ जल गया, ऐसे दूसरों पर करुणा करें। लेकिन आप उसकी परिस्थितियों की सत्यता तो समझो। उन परिस्थितियों की क्या सत्यता है? उसकी यही सत्यता है कि वो जिस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है उसके चारों ओर आग लगी हुई है, मतलब उसका भी नंबर कभी भी आ सकता है। तो 5-10 साल पहले हम एक अलग दुनिया में जी रहे थे और हम इस रूप से मानसिक तैयार थे कि पहले व्यक्ति बूढ़ा होगा, फिर कुछ रोग होंगे, फिर धीरे 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 समझो उसकी आयु पूर्ण होगी। वर्तमान परिस्थितियां एकदम विषम हो गई हैं और हमारे पास रोज कैसे समाचार ये मिलते रहते हैं जिसमें आयु की कोई सीमा नहीं रह गई है, जिसमें धनवान निर्धन की कोई सीमा नहीं रह गई है। मतलब बिना किसी भेदभाव के मृत्यु सबके ऊपर कभी भी कहीं भी आ सकती है और ये बात सबको महसूस भी हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? देखो, जिस जीव की आयु पूर्ण हो गई है वो तो जा चुका है। यद्यपि हमारे परिवार का सदस्य हम यहाँ शोकमग्न हैं, आप एक क्षण के लिए कल्पना करके देखिए, जहां भी ये जीव गया होगा वहां ये कहा जा रहा होगा गुड न्यूज है। हो सकता है मिठाइयां बांटी जा रही हो, मुस्कुराहट आ रही हो, प्रसन्न हो रहे हो। यही जीवन यात्रा का सत्य है कि एक जगह वियोग होता है तो दूसरी जगह समझो उसका जीव का हमारे यहाँ
हमारे यहाँ क्या वस्तु व्यवस्था में आत्मा बिना शरीर के संसार में 3 समय से अधिक नहीं रह सकती। मतलब आप ऐसा नहीं है जो जगत में कल्पनाएं कर रखी हो कि आत्मा भटकती हो, आत्मा को शरीर नहीं मिलता हो। यहाँ तो शरीर छोड़ा और 3 समय का मतलब ये होता है 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, अनलिमिटेड समय होते हैं, समझ लीजिए आप गिन नहीं सकते इतने समय होते हैं असंख्यात समय में 1 सेकंड में। तो 3 समय में तो दूसरा शरीर मिल जाता है। और जहां होगा, जिस माँ के गर्भ में गए होंगे, जहां जन्म लिया होगा, वहां प्रसन्नता का माहौल होगा। तो ये तो सांसारिक सत्य है। बात यह है कि हम क्या करें, हमारे पास क्या उपाय है। जो बीत गई वो तो बीत गई। वास्तविकता ये है कि बचे हुए जीवन को यदि हम थोड़ा बहुत भी उपयोग, उसका सदुपयोग जिन शासन को समझने के लिए करते हैं, जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझने के लिए करते हैं, आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, और मानसिक रूप से यदि हम परिपक्व हो जाते हैं, तो वास्तव में बड़ी सी बड़ी विषम परिस्थितियां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। हम ये अनुभूत कर रहे हैं। लोग बीमारियों से तो जो मर रहे हैं या जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग बीमारियों के भय से पीड़ित हैं। कितने ही लोग तो उस मृत्यु शब्द को सुन के ही पीड़ित है। सामान्य सर्दी जुकाम होती है तो भी उसको यही लगता है कि बस मैं मरा। यद्यपि वो मरण को प्राप्त हो सकता है, तथापि ये निडरता आपको लानी ही होगी। और उसका आधार मैं आपको बहुत मजबूत देता हूं, उसको गांठ बांध लीजिए। 2 तरह की आयु होती है। एक वर्तमान में जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो आयु, और एक अगले भव की आयु। तो अगले भव की आयु तो वर्तमान में हम बांधेंगे, और जब तक वो उस भव में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उस आयु में उत्कर्षण अपकर्षण वो सब चलता रहता है। जैसे राजा श्रेणिक का आपने सुन रखा है, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, 7वें नरक का उसको बंद हुआ। बाद में परिणाम उसके विशुद्ध हुए, प्रायश्चित रूप परिणाम हुए, 7वें नरक से पहले नरक में आ गया। आप समझे? तो ये क्या परिस्थिति, ये अगले भव के बारे में। लेकिन वर्तमान में जो अवस्था मिल गई है, जितने वर्ष की आयु आपकी है, 70 की, 50 की, 20 की, 60 की, आप गांठ बांध लीजिए। 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले भी आपका शरीर नहीं छूटेगा। भले ही आपके सर पे, मैं तो यहां तक कह देता हूं, परमाणु बम का भी परीक्षण किया जाए, आयु पूरी नहीं हुई होगी तो आपका शरीर नहीं छूटेगा। और आयु पूरी हो जाएगी तो बहुत अनुकूल परिस्थितियों में भी कोई नहीं बचा पाएगा। ये हम देख रहे हैं। आप जो चीजें हम शास्त्रों में पढ़ते थे, शास्त्रों के भरोसे सोचते थे कि जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, कोई संगी साथी नहीं है, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा कोई काम की चीज नहीं है। आज हम वर्तमान परिस्थितियों को अनुभूत कर रहे हैं। वो बड़े बड़े पत्रकार हों, बड़े बड़े करोड़पति हों, तिजोरियों में करोड़ों रखे हों, वे भी हमको सामने सामने 2 दिन में, 4 दिन में जाते हुए दिख रहे हैं। और जिनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जिनके कोई ठिकाने नहीं है, वे भी जीते हुए दिख रहे हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान में जो भी सुख दुख है, जो भी जीवन मरण है, जो भी हानि लाभ है, वह मेरा स्वयं का किया हुआ कर्म का उदय है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में भी जो परिस्थितियां बनेंगी वो मेरी स्वयं की हुई बनेंगी। मूलाचार में वट्टकेर स्वामी ने लिखा है, एक को करे कम्मम, एक को हिंडदी दीह संसारे। एक ही कर्म करता है, एक ही उसका फल भोगता है। हमने पूरा जीवन जिस परिवार के संरक्षण में निकाला, जिस समाज के संरक्षण में निकाला, समझ लीजिए आज हमको कुछ हो जाता है, वो समाज और वो परिवार हमको आइसोलेट कर देती है, हमको ताले में बंद कर देती है, हमको बाहर नहीं निकलने देती है, हमसे मिलने नहीं आती है। ये घबराहट और पैनिक का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है कि मुझे मेरी खुद की समाधि करानी है, मुझे खुद को नमोकार मंत्र सुनाना है, मुझे खुद को भेद विज्ञान कराना है, मुझे खुद को जिनवाणी जो हमने पूर्व में पढ़ रखी है वो खुद ही सुनानी है। क्योंकि अभी तक हमने कल्पना ये की थी कि भगवान जब मैं जाऊं तो कोई पंडित जी मेरे पास आ जाएं, कोई परिवार के सदस्य मेरे पास आ जाएं, कोई हमारा उपदेश दे जाए, कोई संबोधन कर जाए। हम सामने साक्षात देख रहे हैं, हमें खुद को ही संबोधित करना होगा।
हमें खुद का ही कल्याण करना होगा, लेकिन ये तब संभव है जब हमारा पूरा जीवन वैसा हो। अचानक से ढ़मोकार मंत्र सुनने के भी भाव नहीं आएंगे और सुनाने के भाव भी नहीं आएंगे यदि जीवन ढ़मोकार मंत्र में नहीं होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कुल में जन्म लिए हैं जहां देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है। मैं अभी इस प्रसंग पर बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हम 24 घंटे में से 1 घंटा आधा घंटा जिनवाणी के पढ़ने में जरूर निकालें। ये अभी आपको भले ही महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे उस समय महसूस होगा कि अब मैं क्या करूं। यदि आपके पास वो खुराक होगी, वो तत्वज्ञान होगा, वो जिनवाणी के मंत्र होंगे, जिनवाणी के श्लोक होंगे, जिनवाणी के दोहे होंगे, तो हम उन्हें दोहरा सकते हैं और उसके अवलंबन से हम प्रसन्न रह सकते हैं। और यदि आप प्रसन्न रहने लग गए तो इम्यूनिटी पावर तो वैसे ही बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका 2-3 पॉइंट तो आपकी प्रसन्नता से बढ़ जाता है, नर्वसनेस से घट जाता है, सारी बीमारियां चिंताओं से आकुलता से बढ़ जाती हैं, चिंता से डायबिटीज बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और तत्वज्ञान यदि आपके पास है तो चिंताएं आपको हो नहीं सकती, क्योंकि आपका बुरा करने वाले के प्रति भी आप आकुलता नहीं करेंगे। आप वहां फिट कर देंगे कि भाई मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदय होगा। मैं बहुत पुराणों के दृष्टांत दे सकता हूं जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां बनी लेकिन उन्होंने कोई क्लेम नहीं किए। राजा राम को जब 14 साल का वनवास हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का अधिकार है ना, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया, मेरा ही उदय होगा। इतना वाक्य बोलते ही 14 साल की पिकनिक मनाई उन्होंने, मजे करे जंगलों में, खुद बना रहे खुद खा रहे, ना राज्य की टेंशन, ना राज्य में व्यवस्था की कोई परेशानी, ना राज दरबार लग रहा है, ना प्रजा आके परेशान कर रही है महाराज हमारे यहाँ नाल का पानी नहीं आ रहा है या हमारे यहाँ अन्न नहीं हो रहा है, सब भरत देखेंगे, वो मौज कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों को समता में बदलने की कला तत्वज्ञानियों के पास होती है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो चले गए वो तो चले गए, जो बैठे हुए अपने आप को अजर अमर ना समझें, वे इस धोखे में ना रहे मैं 3 मास्क लगा रहा हूं और 4 पेटियां पहन रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। कर्म का उदय कहीं भी ढूंढ लेगा आपको, और आप कर्म के उदय से मत घबराओ। उस कर्म के उदय में मैं प्रसन्नता से कैसे रह सकता हूं, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी, मैं समझो उसको सार रूप से कहूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या कौमा मृत्यु आज ही आ जाए, ये 2 अमृत वाक्य हैं। यदि मैं लाखों वर्षों तक आयु मेरी बनी रहे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मरने की भावना 1 सेकंड 1 स्वप्न में भी ये भावना नहीं भाऊंगा, हे भगवान अब तो मैं मर जाऊं, पीड़ा बहुत हो रही है, तकलीफ बहुत हो रही है, ये भावना मैं नहीं भाऊंगा। और कदाचित मृत्यु सामने दिख रही हो तो मैं घबराऊंगा नहीं, प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे कुर्ता बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर बदल लेंगे। समस्या तो सारी मोह की है, समस्या तो सारी प्राप्त पर्याय की तन्मयता की है। जो शरीर और संयोग हमें मिल गए हैं, हम चाहते हैं यही सारे के सारे एज इट इज बने रहें, ये संभव नहीं है। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, तो जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। इसमें आश्चर्य और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने बच्चे को गुब्बारा दिलाया, बराबर है, और 2 घंटे बाद वो गुब्बारा फूट गया और बच्चा भी फूट फूट के रोता है, आपको बेचैनी होती है, आपको आकुलता होती है, आपको परेशानी होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि गुब्बारा तो दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे ही चलता है। ऐसे ज्ञानियों को पता है ये शरीर तो 10 20 50 100 साल ही चलने वाला है, आज नहीं तो कल फूटेगा। इसका तो नेचर ही है, इसका नाम ही पुद्गल है, इसको बोलते ही पूरन गलन है। बात तो ये है कि मैं उस शरीर से भिन्न आत्मा को समझूं, अपने अस्तित्व द्रव्यत्व आदि गुणों को समझूं, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों को समझूं, और इन विषम परिस्थितियों में मैं दृढ़ संकल्पित हो जाऊं, इस विश्व में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। अभी भी जिनका हृदय समता से नहीं भरा, अभी भी जिनके हृदय में क्षमा प्रकट नहीं हुई, समझ लीजिए कि इससे ज्यादा वैराग्य के प्रसंग हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकते हैं। रोज अखबारों के समाचार ये बता रहे हैं कि आप कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो हम कषाय लेके क्यों अगले भाव में जाएं?
हम कषाय लेके क्यों अगली गति की यात्रा करें? जब आप घर से बाहर जाते हैं तो अच्छा अच्छा सामान सूटकेस में रखते हैं ना, नए फटे टूटे कपड़े थोड़ी रखते हैं, नए जूते रखेंगे, नए कपड़े रखेंगे। तो जब परभव में जाना है तो ज्ञान दर्शन क्षमा आदि गुणों के साथ परभव की यात्रा करें। और सुनो, परभव में जब जाएंगे तब जाएंगे, वर्तमान जीवन को सुखद करने के लिए हम अपने जीवन में क्षमा आदि भावों को उत्पन्न करें। सबसे मैत्री भाव, जिनसे तीव्र, जिन्होंने हमारे प्रति बहुत बुरा किया हो उनके प्रति भी समता भाव, ये हमारे दर्शन की वैशिष्ट्य है। और उस क्षमा से हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना जीवन मंगलमय कर रहे हैं। मैं तो अभी इतनी ही बात कह के विराम करूंगा कि उनके परिवार ने, मैं तो गया देखा, सब बातें हैं, बहुत मेहनत की, साक्षी ने बहुत मेहनत की, बाबू भैया ने बहुत मेहनत की, मतलब पूरा परिवार ने अंतिम समय तक जो उन्होंने श्रम किया, भैया वृत्ति की, साक्षी खुद ड्रेसिंग करती थी उनके पैरों की, सारी चीजों की। तो ये वात्सल्य, हमारे संस्कार, हमारे परिवार की, ये समझो वो है, प्रतीक है कि हम उत्तम कुल में पैदा हुए हैं। एक दूसरे की सेवा में अपना नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मैं पूरे परिवार को ये कहूंगा कि हम 24 घंटे में से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जिनवाणी के लिए निकालें, जिनवाणी के अभ्यास के लिए निकालें, और हम सब निकालें तो हम सबका जीवन मंगलमय हो और दिवंगत आत्मा शीघ्र ही अभ्युदय की प्राप्ति करे, उनके भव विराम हो। इस मंगल भावना से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं परिवार के और समाज के जितने भी हमारे परिवारजन सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनमें से कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो आप अवश्य अपना हैंड रेज कीजिए। तो हम आपको यहाँ पर वीडियो आपका ऑन रखिए और आप अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी यदि कुछ कहना चाहता हो तो वे अवश्य निसंकोच रूप से अपनी बात यहाँ कह सकते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनील जी, आपका वीडियो ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो पापा जी, बोल दो। जी बोलो। सादर जय जिनेन्द्र। श्री शैलेंद्र जी के असमय निधन से बहुत दुखी हूँ। वे मेरे सारू एवं छोटे भाई थे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सदा अग्रणी रहते थे। ऐसे हसमुख, स्नेहशील, मेलानुसार व्यक्ति के धनी जाना स्नेह है, महसूस होती रहेगी। हमारी वीर प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। नैन्सी भैया, महेंद्र जी को आप वीडियो पर लेंगे? महेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। महेंद्र जी, आपको अनम्यूट होना होगा, पहले माइक के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप। जय जिनेन्द्र। हमारी वीर प्रभु से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिवार को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। नेक्स्ट भैया, सीबी जैन साहब है हमारे साथ, उनको स्पॉटलाइट पर ले लीजिए। सीबी जैन साहब। हाँ, मैं चंद्रभान जैन, नवी मुंबई से। मेरा सभी को जय जिनेन्द्र। शैलेंद्र जी और उनके पूरे परिवारी जन, उनके सारे भाई, चाहे स्वर्गीय नरेंद्र सीए जी हैं, वीके जैन साहब हैं, आर के जैन साहब हैं,
सभी से मेरा मलाड में कुछ दिन रहने का मौका मिला, सभी से मेरा परिचय हुआ। सभी भाई बहुत ही ज्ञानी, धार्मिक एवं बहुत ही उच्च कोटि के भाव रखने वाले हैं। और आज हमारे बीच इस प्रलयकारी कोरोना के प्रकोप से हमने अपने स्वजन श्री शैलेंद्र जी को खोया है। ये वास्तव में दुखद समाचार है, मगर अभी जो कुछ देर पहले उद्बोधन हुआ वो वास्तव में जीवन का सार है और हमें उस सब पर अमल करना चाहिए। वही हमारा एक मूल उपाय है। इस दुखद घड़ी में मैं श्री जिनेंद्र देव से अर्चना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो तथा सभी संतप्त परिवार के जन को इस दुख की घड़ी में समता भाव रखने की शक्ति प्रदान हो। यही मेरी श्रद्धांजलि है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। नेसी भैया, कमलेश जी को स्पॉटलाइट कीजिए। कमलेश जी माइक के आइकन पे, हाँ जी। सादर जय जिनेंद्र। श्री शैलेंद्र जी के निधन से वाकई हम पूरी समाज ही बहुत दुखी है, हम भी दुखी हैं। यूं तो विधि का विधान है, जो जीव आया है उसको जाना ही है, लेकिन इतनी अल्प आयु में शैलेंद्र जी का जाना वाकई ही वेदनीय है। शैलेंद्र जी बहुत ही सरल स्वभावी, मधुर वाणी के धनी और बड़े ही मिलनसार धर्मपरायण व्यक्ति थे। समाज सेवा में अग्रणी रहते थे। ऐसे व्यक्ति का चला जाना परिवार व समाज के लिए वाकई ही अपूर्णीय क्षति है। मैं जिनेंद्र देव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। सादर विनम्र श्रद्धांजलि। जय जिनेंद्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भैया प्रवेश जी का हैंड रेज है, प्रवेश जी को स्पॉटलाइट करें। प्रवेश जी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आप म्यूट हो गए वापस। जय जिनेंद्र। मैं प्रवेश जैन आगरा से। बहुत ही दुखद समाचार मिला, शैलेंद्र जी का हम सब से के बीच से चले जाना परिवार की क्षति के अलावा हम सबकी क्षति भी है। वीर प्रभु से कामना है कि इस दुखद घड़ी में परिवार को धैर्य प्रदान करे एवं दिवंगत भव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। धन्यवाद प्रवेश जी। मैं सुनील जी से पुनः निवेदन करूंगा जी। मन से अनम्यूट करो। माइक के आइकन पर क्लिक करके अनम्यूट कीजिए जी। ये सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं भोपाल से सुनील जैन 501 और मैं भी कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। लाला भाई साहब बहुत ही शांत स्वभाव के और एक सरल हृदय के व्यक्ति थे और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र भाई साहब सीए साहब मेरे साधु साहब हैं बड़े, राज भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, सबसे इतनी निकटता है, इतना झरोपा है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उन सब में मैंने ये पाया कि लाला भाई साहब का जो तरीका था, जो वो बहुत ही बैलेंस व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही बैलेंस व्यक्ति थे। मैं अभी विपिन जी की बात सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा कि जिनवाड़ी का हमको सब कुछ शास्त्रों का ज्ञान हमको लेना चाहिए और जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो वाकई में देखा जाए आज के इस पेंडेमिक पीरियड में वो सब यथार्थ में जो चीजें गुजर रही हैं वो बहुत ही पीड़ादायक हैं। और एक बात और समझ में आती है कि जो शरीर जो है वो नश्वर है, 1 मिनट में हम चले जाएंगे। मेरा तो सबको यही कहना है कि राग द्वेष की जो भावना है वो कृपया
पे हम लोग अपने दिल में ना रखें, सब एक दूसरे के लिए मदद करें, वही उत्कृष्ट समाज सेवा रहेगी। मैं लाला भाई साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ 500 परिवार के सभी को साथ में। धन्यवाद। नैन्सी भी एक हैंड रेज और है, उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कृपया उनको भी हाईलाइट कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? नैन्सी भैया, उज्जैन से हमारे साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है उन्हें कृपया बोलो। श्यामलाल जैन परिवार की ओर से गूगल में जुड़े सभी लोगों को और राजकुमार जी आवाज नहीं आ रही है, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है, पहले आ रही थी। जो मोबाइल सामने लगाया हुआ है उसको भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब बोलो। आवाज आ रही है? हाँ, बोलो। श्यामलाल जी जैन उज्जैन परिवार के श्री शैलेंद्र जी का स्वर्गवास सुन के मेरे पूरे परिवार को असहनीय हमेशा रहने वाला दुख हुआ है। श्री शैलेंद्र जी बहुत ही मिलनसार, सामाजिक, धार्मिक एवं सबको खुश रहने वाले और खुश रखने वाले थे। ऐसे शैलेंद्र जी का हमारे परिवार के हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अब तन्मयता अति उत्साह से हमारे पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित होते थे। वह जमाई के रूप में ही नहीं, सबसे बड़े सहयोगी के रूप में, भाई के रूप में उपस्थित होकर अपना मार्गदर्शन भी देते थे। ऐसे शैलेंद्र जी के चरणों में मेरा पूरा परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और अरिहंत देव से प्रार्थना करता है कि वह स्वर्ग में स्थान देवे और उनके पूरे परिवार को इस शक्ति को, इस असहनीय सीमा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और आशा, साक्षी और सिद्धांत को भी यह शक्ति सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं और मेरा पूरा परिवार आशा, साक्षी और सिद्धांत के किसी भी सुख दुख में पूरी तरह करने के लिए हमेशा तैयार रहे। चला गया, आवाज गई थी सर। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। मैं कैप्टन एएन सिंह अपने समस्त परिवार के साथ, समस्त दोस्तों के साथ, अपने विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के सभी जवानों के साथ हमारे छोटे भाई लाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके समस्त परिवार को भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को खूब ताकत मिले और जो बच्चे हैं उन्हें भी काफी ताकत मिले। मुझे सुन के तो बहुत तकलीफ हो ही रहा है। वो एक हमारे परिवार सदस्य के रूप में रहे। हर शनिवार को लगभग हमारे यहाँ घर पे सवेरे 7 बजे आते थे। रीता की मम्मी के साथ भी हम लोग बैठ करके एक साथ ये होता था कि भाई लाला आएंगे तो उनके साथ बैठ के चाय वगैरह पिया जाएगा।
तो ये उनकी बड़ी महानता रही है और वो सभी लोगों को एक साथ में लेके चलने के लिए और अच्छी भावना के साथ चलते थे। नालंदा कि कैसे बीएमसी वगैरह में सबसे पहला नंबर आवे, यह भी उनकी बहुत बड़ी सोच थी। बड़े बड़े त्योहार के लिए जैसे होली के पर्व के लिए बराबर उनका हमारे साथ मंत्रणा करना कि होली कैसे मनाया जाए, क्या किया जाए। तो हम लोग मिल करके घर पे ही उनके सब कुछ सामान तैयार करते थे और बाहर आके काफी हमारे नालंदा के ही नहीं बाहर के भी लोग आकर के भांग वगैरह पीते थे, ठंडाई पीते थे, सब कुछ करते थे। ये चीजें हमेशा याद रह रही है और हमारे छोटे मित्र नहीं छोटे भाइयों में से रहे हैं। उनका सारा परिवार मुझे जानता है। मैं इस दुख की घड़ी में उन्हें और उनके समस्त परिवार को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लोगों को ताकतवर बनाए और उस आत्मा को शांति मिले जो लोगों को अपनी अच्छी भावनाओं से लेके और चला गया। इसी के साथ हमारी सारी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पे राहुल जी को स्पॉटलाइट करूं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन बड़ौदा से। मैं श्री शैलेंद्र जी फूफा जी के निधन से बहुत ही दुखी हूँ। जब से यह पता लगा कि फूफा जी अभी इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही बड़ा दुख हुआ। और जैसा कि आपको पता होगा कि काफी समय से फूफा जी अस्वस्थ थे, लेकिन समय को कोई नहीं टाल सकता है। अभी जैसा भी है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फूफा जी की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को ये दुख को सहन करने की क्षमता दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। हमें कुछ इससे सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बस मेरा यही कहना है। मैं फूफा जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद राहुल जी। मैं समझता हूँ सभी परिवारजनों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर व्यक्त की है। मैं अंत में सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वैराग्य में सभा के बाद में जैसा कि आज हमें आदरणीय विपिन जी भाई साहब से उद्बोधन मिला है, हम यह ना भूल जाएं कि आगे नहीं तो पीछे, आज नहीं तो कल हम सभी का नंबर इसमें लगा हुआ ही है और आने वाला ही है। तो निश्चिंत होकर ना रहें और भयभीत भी ना रहें। अंदर से अपनी तैयारी निरंतर चालू रखें, जिनवाणी का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें। और मृत्यु निश्चित रूप से कभी ना कभी आने वाली है। जब आने वाली है उससे 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकती है। इस सिद्धांत को समझते हुए निर्भीक रहें, निर्भय रहें, सावधानी रखें और स्वाध्याय करते रहें। अपने मन को मजबूत बनाएं और वो मन की मजबूती से उस तत्व के अभ्यास से ही आती है। दूसरे किसी उपाय से हम निर्भय नहीं हो पाएंगे। तो उस तत्व का अभ्यास हमारे जीवन में निरंतर बना रहे और हम निरंतर ऐसे काम को करने का प्रयत्न करते रहें कि जिससे हमारे इस जन्म मरण का ही अभाव हो। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही इस मनुष्य भव का लक्ष्य होना चाहिए। मैं इसी भावना के साथ सभी को बार बार धन्यवाद करता हूँ जो इस सभा में पधार कर आपने हमारे परिवारजनों का हौसला बढ़ाया है। मैं सभी से बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि आदरणीय विपिन अंकल जी, आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी आइए, बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। शैलेंद्र, हम सब उनको लाला के नाम से ही संबोधित करते थे। अचानक उनका चला जाना सचमुच एक बहुत हृदय को व्यथित किया है। जैसा कि प्रत्येक जीव इस मनुष्य पर्याय में आता है तो अपनी एक निश्चित आयु के साथ ही आता है। उनकी भी आयु निश्चित थी, संयोग भी निश्चित थे, मरण के साधन भी निश्चित थे, मरण का समय भी निश्चित था। पर हम
यहाँ ये विचार कर रहे हैं कि मृत्यु हो गई, मरण हो गया, पर आत्मा का मरण तो कभी होता ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जो हमसे विदा हुआ है वह तो एक संयोग था, उसकी विदाई हुई है। जीव तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। जब हम इस श्रद्धान पर विचार करते हैं, जब हम इस सत्य का ज्ञान करते हैं, इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हमें सहज ही हमारे अंदर का जो दुख है, हमारा शोक है, वो अपने आप दूर हो जाता है। और उस जीव के निमित्त से हमें भी अपने उस अविनाशी आत्म तत्व का ज्ञान और श्रद्धान भी हो जाता है। बहुत समय भी हो चुका है। मैं बस यही एक भावना भाता हूं कि वर्तमान में जो उन्होंने जैन दर्शन के जो तत्वों का जो श्रद्धान किया, जो अपने जीवन को अहिंसा और संयम में जितना जो कुछ लगाया और जितना भगवान की देशना को समझने का पुरुषार्थ किया, उन संस्कारों के बल से वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी उत्तम गति में गए होंगे। और उन्हीं संस्कारों के बल से वे निरंतर अपने पुरुषार्थ में वृद्धि रख करके और इस जन्म मरण का अभाव करके अविनाशी सिद्ध पद की प्राप्ति करें। बस यही भावना है और सभी परिवारी जनों को यही भावना भानी चाहिए। शोक है, सबको ही है, पर उस शोक से, उस दुख से हमें उबरना है और हमें उस सत्य को स्वीकार करना है कि जिस सत्य के स्वीकार करने में शांति है, सुख है और सच्चाई है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकल जी। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद में हम इस सभा को आज समाप्त करेंगे। सभी का पुनः पुनः बहुत आभार। जय जी।